बड़ा सा जंगल था। उस जंगल के बाहर किनारे पर एक घर था। उसमें एक बूढ़ी दादी रहती थी। उसने अपने साथ शेर के 2 छोटे छोटे बच्चे पाल रखे थे। एक का नाम था चंटू और दूसरे का नाम था बंटू। बूढ़ी दादी उन दोनों को अपने बच्चों की तरह मानती थी। चंटू, बंटू, चलो बेटा जल्दी से आ जाओ, खाना खा लो बेटा। मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। चलो चलो जल्दी आओ। बेटा, कल तुम घर पर अकेले रहोगे और घर का ध्यान रखोगे। दादी, आप कहीं बाहर जा रही हो? हाँ बेटा, कल दिवाली है, इसलिए मैं अपने भाई से मिलने पड़ोस के गांव में जा रही हूँ। परसों तक वापस आ जाऊंगी। दादी, हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं बेटा, तुम चलोगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा? हाँ, सो तो है, लेकिन दादी जल्दी वापस आना, तुम्हारे बिना हमें अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन जाना जरूरी है। अच्छा देखो, मेरे आने तक कोई शरारत मत करना और खेलने दूर तक मत जाना। हम तो सिर्फ नदी तक ही जाते हैं, आगे हमने कुछ देखा कहाँ है। मुझे पता है, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो, इसलिए दूर नहीं जाते हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल की तैयारी जो करनी है। दूसरे दिन बूढ़ी दादी बगल में थैला और हाथ में छड़ी लिए जंगल की ओर निकल पड़ती है। ये तो खतरनाक जंगल है, मुझे तेजी से चलना होगा। रास्ता काफी लंबा है, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो मुझे खा जाएगा। ओए बूढ़ी दादी, रुक रुक। अरे भगवान, ये कहाँ से आ गया? रुकूंगी नहीं तो ये मुझ पर वार कर देगा। कहाँ जा रही है बुढ़िया? मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ, आज दिवाली है ना। क्या दिवाली तुम इंसानों के लिए होती है? आज तुझे मार कर हम भी मनाएंगे दिवाली। ठीक है, मेरा भोजन बना लेना। पहले मेरी एक बात का जवाब दो। बोल दादी, जल्दी से बोल, जल्दी बोल, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। हाँ, तो मुझे जल्दी से बता कि इस जंगल का राजा कौन है? शेर सिंह। अच्छा, तो अब जल्दी से ये भी बता दे कि मुझ पर पहले राजा का हक होता है या तुम्हारा? क्या तुम जंगल के नियम नहीं जानते हो? बात तुम्हारी सही है, तुम्हें खाने का पहला हक शेर सिंह का ही है। देखो भाई, निराश मत हो, मैं शेर सिंह से पूछ लेती हूँ। अगर वो मुझे खाने को ना कहे तो तुम मुझे अपने परिवार का भोजन बना लेना। मैं खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है दादी। बाल बच गई आज तो। इस तरह से चीते को अपनी बातों में उलझाकर बूढ़ी दादी जंगल में चलते चलते आगे निकल जाती है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत दिनों बाद आज इंसान देखा है। आज तो मीठा मीठा गोश्त मिलेगा। इस बुढ़िया को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। ओ बूढ़ी दादी, जरा इधर तो आओ। अरे बाप, बाप रे, ये भालू कहाँ से आ गया? अरे भालू भैया, आप यहाँ बैठे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। बोलिए, कैसे हैं आप? ठीक नहीं हूँ, तुम्हें चबाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा।
तुम्हारा गोश्त ही मेरी दवाई है। अरे भालू भैया, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी दवाई बनने को तैयार हूँ। मेरा मतलब है तुम मुझे खा सकते हो। अरे वाह, फिर चलो, नेक काम में देरी किस बात की। अरे बाबा, चलती हूँ, थोड़ा सब्र करो। मुझे खाने से पहले एक बार पूछ तो लो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ, जल्दी बोलो, कहाँ जा रही हो? मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे भैया, मैं शेर सिंह के पास जा रही हूँ। दरअसल मैं उसका शिकार हूँ। अब बोलो, अब भी तुम मुझे खाना चाहोगे? क्या तुम राजा शेर सिंह का शिकार हो? तो क्या भैया मैं चलूं? हाँ, जाओ, मगर मेरी एक बात याद रखना, अगर शेर सिंह ने तुम्हें नहीं खाया तो तुम लौट कर आओगी, तब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है भालू भैया। इस तरह भालू को भी अपनी बातों में उलझाकर बूढ़ी दादी आधे से ज्यादा जंगल भी पार कर लेती है। 2 से तो बच गई, आधे से ज्यादा रास्ता भी पार हो गया। अब कोई ना मिले तो अच्छा है, मैं सुरक्षित पहुंच जाऊं बस। अरे बाप रे, जिसका नाम लेकर सबको डर दिखा रही थी वही सामने आ गया। अब क्या करूं? ए बुढ़िया, क्या हुआ? पता चल गया कि आज मैं तुझे खा जाऊंगा। आज बड़े दिनों बाद इंसान का गोश्त खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। मुझ पर दया करो शेर सिंह जी, आप राजा होकर मुझ बुढ़िया को खाओगे, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं इस जंगल के जानवरों का राजा हूँ, इंसानों का नहीं। इंसान को खाने में मुझे बहुत मजा आता है। ठीक है, आप मुझे शौक से खा लो, पर मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? हाँ बोल, जरूर पूरी करूंगा। आखिरी इच्छा तो सबकी पूरी होती है, जल्दी बोल बुढ़िया। आज दिवाली का दिन है, इसलिए मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। जब मैं मिलकर वापस आ जाऊँ तब आप मुझे खा लेना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ठीक है, जाओ और जल्दी से वापस आओ, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। शुक्रिया। इस तरह से शेर सिंह को बेवकूफ बनाकर बूढ़ी दादी वहाँ से निकल जाती है। थोड़ा चलते ही गांव आ जाता है। बूढ़ी दादी घर तक पहुँचती है। आओ बहन आओ। हाँ भैया। आओ बहन, अंदर चलते हैं। बूढ़ी दादी और उसका भाई दोनों घर के अंदर जाते हैं। काफी दिनों के बाद अपने भाई से मिलकर बूढ़ी दादी बहुत खुश होती है। दोनों खाना खाकर बातें करने बैठते हैं। दूसरे दिन बूढ़ी दादी अपने भाई के घर से अपने घर की ओर चल देती है। अरे बाप रे, शेर सिंह अभी भी यही बैठा है। मैं यहाँ से निकल गई तो समझो घर पहुँच गई। लगता है शेर सिंह सोया हुआ है। मैं दबे पाँव यहाँ से निकल जाती हूँ। बुढ़िया, रुक जा, तेरी दावत मनाने के चक्कर में मैं कल से भूखा ही बैठा हूँ और तू यहाँ से भाग जाने की सोच रही है। रुक जा। अंधेरे में तीर मारती हूँ। हे भगवान, तीर निशाने पर लग जाए बस। क्या रे बुढ़िया, अपने आप को शानी समझती है? ये शेर सिंह है, शेर सिंह को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, समझे? अरे शेर सिंह जी, ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा है। मैंने आपको देखा ही नहीं था। मैं भला आपसे वादा करके क्यों भागूं? ठीक है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तैयार हूँ जहाँपना, मगर मरने से पहले आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। जरूरी बात? जल्दी बता। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 2 मियाँ बीवी। बच्चे नहीं हैं?
भगवान की कृपा से मेरे 2 बच्चे थे, लेकिन कुछ महीने पहले पता नहीं कहाँ चले गए। मैं आपको आपके बच्चों से मिलवा दूं तो? सच में? मेरे बच्चे कहाँ हैं मेरे बच्चे? इसको चंटू बंटू को दिखाती हूँ, चाहे इसके बच्चे हो ना हो, अभी तो खतरा टल जाएगा। क्या सोच रही है बुढ़िया? कहीं कोई चालबाजी तो नहीं है ना? अरे शेर सिंह जी, आप गलत सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ चलो मेरे साथ, मैं अगर गलत निकली तो मुझे वहीं खत्म कर देना। ठीक है, चलो। इस तरह से बूढ़ी दादी शेर सिंह को साथ में लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। दूर से भालू ने इन्हें आता देखा। लगता है बुढ़िया सच बोल रही थी कि वो शेर सिंह का शिकार है। अब तो बुढ़िया को भूल जाना ही बेहतर होगा। चलो भाई चलो। बूढ़ी दादी को शेर सिंह के साथ देखकर भालू वहाँ से खिसक लेता है। बूढ़ी दादी और शेर सिंह जंगल से घर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूर से चीते ने दोनों को आते हुए देखा। ओह माय गॉड, बुढ़िया सिंघम के साथ। बुढ़िया को मारकर दिवाली मनाने के चक्कर में कहीं मेरा दिवाला न निकल जाए। चलो भैया जल्दी से यहाँ से खिसक लो, यहाँ से 9 2 11 होने में ही अपनी भलाई है। बूढ़ी दादी को शेर सिंह के साथ देखकर चीता भी शाना बनकर वहाँ से खिसक लेता है। कनेक्टो पर आओ और बिना कोई पर्सनल डिटेल दिए खुलकर किसी भी लड़की से 100% सेफ सिक्योर। बेटा चंटू बंटू, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारी दादी आ गई है। ये दादी आ गई, दादी आ गई। ये देखो शेर सिंह जी, ये दोनों आपके ही बच्चे हैं ना? हाँ, ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। ये हमारे पापा है तो वो अभी तक कहाँ थे? बेटे तुम्हें ढूंढने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन तुम लोग मिले ही नहीं। जंगल में ये लोग कहाँ से मिलते, मेरे पास जो थे। हाँ सो तो है। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी मेरे बच्चों को संभाल कर रखने के लिए। उसमें मेहरबानी की क्या बात है? ये लोग मेरे घर तक चलते चलते आ गए, उनको अच्छा लगा तो यही रह गए और मेरा सहारा भी बन गए। हाँ सो तो है। तो अब क्या मैं इन दोनों को ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, आपकी ही तो अमानत है। अगर बच्चे चाहे तो आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। चलो बच्चों, तुम्हारी माँ कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे साथ चलोगे ना? नहीं, हम दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब यही हमारा घर है और दादी हमारी माई बाप है। देखो बेटा, जिद नहीं करते, यह आपके पापा हैं, आपको इनके साथ जाना ही चाहिए। नहीं, कभी नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चंटू और बंटू मानते ही नहीं है। तब दादी शेर सिंह से विनती करती है। बच्चे मेरे बिना नहीं रहेंगे, अगर तुम भी अपनी शेरनी के साथ यहाँ रहने आ जाओ तो चंटू और बंटू को दादी भी मिल जाएगी और माँ बाप भी। बूढ़ी दादी ये बिल्कुल सही बात है। आप महान हो और चालाक भी। चंटू, बंटू, शेर सिंह और बूढ़ी दादी खुशी से हंसने लगते हैं। अब शेर सिंह और उसका पूरा परिवार बूढ़ी दादी के साथ रहता है। सब लोग काफी खुश हैं। इस तरह से बूढ़ी दादी ने दिमाग का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि चंटू और बंटू को अपने माँ बाप से भी मिलवाया। गब्बर और मिक्की